दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सेमी आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जो आईपीओ क्लोज हुए हैं तो उनके फाइनल सब्सक्रिप्शन देखेंगे और जानेंगे कि आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके साथ ही आज जो ओपन आईपीओज हैं तो उनके भी सब्सक्रिप्शन फिगर देखेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। इसके साथ ही सभी एसएमई आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। अब इस वीडियो में हम सभी एसएमई आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो सबसे पहला आईपीओ है मास्टर कंपोनेंट्स का आईपीओ। तो आईपीओ 18 को ओपन हुआ था और ये 21 को क्लोज हो चुका है, यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी, यानी कि अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम आए हैं और आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन मात्र 8.20 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में एचएनआईएस की ओर से 5.89 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसकी ग्रे मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। इसके बावजूद भी रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जबकि इससे पहले कई ऐसे आईपीओज हमें देखने को मिले हैं जिनकी की नेगेटिव लिस्टिंग देखने को मिली है। अब जब मार्केट में तेजी होती है तो उस समय काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आईपीओज की ग्रे मार्केट में प्रीमियम रहे या ना रहे, आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस पर देखने को मिली थी। लेकिन अभी सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिल रही है। तो अभी आपको किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए जिसके की ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं हो। तो अगर इस आईपीओ के अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटेल पोर्शन में 5285 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आईपीओ 10.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर हर 10-11 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है टेक्नोग्रीन सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 86 रुपीज़ है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो अगर टेक्नोग्रीन के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन 12.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन 9.08 टाइम और रिटेल पोर्शन 15.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से 4851 एप्लीकेशन हमें आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसका मतलब है कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर हर 8-9 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल सकती है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। टेक्नोग्रीन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी प्रीमियम हमें 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8000 रुपये आपको करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 5 से 6% के बीच में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी कंटिन्यू मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है मधुसूदन मसाला आईपीओ। ये आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपीज़ है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ अपने तीसरे और आखिरी दिन 444.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में तीसरे दिन बहुत ही अच्छे हमें सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। QI20 पोर्शन में आईपीओ को 86.91 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से ज़्यादा पैसे नहीं लगते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि इससे पहले आपने देखा था बहुत सारे आईपीओज में कि QI20 खूब पैसे लगा रहे थे, लेकिन अभी QI20 की ओर से ज़्यादा पैसे लगते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में 574.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 592.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ के बिडिंग अमाउंट की बात करें तो आईपीओ में 7034 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ में ओवरऑल देखें तो 23 करोड़ का आईपीओ है और यहाँ पर 7000 से भी ज़्यादा हमें बिडिंग अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर QI20 की ओर से इस आईपीओ में 393 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वहीं पर अगर एचएनआईएस की बात करें तो एचएनआईएस की ओर से इस आईपीओ में 1953 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में खूब पैसे लगते हुए देखने को मिल रहे हैं और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 4688 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 3,34,851 एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 592.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आईपीओ में
592-93 व्यक्ति में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इसके कारण अलॉटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या रिटेलर्स को एसएमई आईपीओ नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर रिटेलर्स को भी एसएमई आईपीओ मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रिटेलर्स को एसएमई आईपीओ नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर आप ही सोचिए कि 592-93 में से किसी एक को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो ऐसे में बहुत कम लोगों को आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है। तो जो बहुत लकी हैं या जिन पर भगवान की कृपा है तो उनको ही ऐसे आईपीओ में अलॉटमेंट मिलती है। तो यहाँ पर सबको आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिलती है। तो अगर आप में से किसी को एसएमई आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है या हाल फिलहाल में जिनको भी एसएमई आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से किन किन लोगों को एसएमई आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और किस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है। तो चलिए देख लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो मधुसूदन मसाला आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम गिर के हमें 55 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो फिर से हमें 59 रुपीज़ के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,18,000 रुपये आपको करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 84% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की मार्केट में शुरुआत से लेकर अब तक अच्छी डिमांड देखने को मिली है। तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से आपको काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है मार्को केबल एंड कंडक्टर्स का आईपीओ। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 25 को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 36 रुपीज़ है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन दिखें तो पहले दिन ही आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो चुका है और आईपीओ 1.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन में इसको 1.08 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.58 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में हमें ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। मार्को केबल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका अभी प्रीमियम 8 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 24,000 रुपये का आपको करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इसका प्रीमियम फिलहाल 22% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अभी मार्केट में कुछ ऐसे आईपीओ हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं जिनका प्रीमियम 20 से 25% पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग हमें बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो बहुत बार आपको आईपीओ में अप्लाई करने के लिए प्रीमियम के साथ साथ मार्केट की कंडीशन को भी देखना होता है। अगर मार्केट में तेजी रहती है तो ऐसे आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जब मार्केट में गिरावट होती है तो प्रीमियम कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। तो अगर प्रीमियम 40-50% पे कम से कम ट्रेड करते हैं तो ही आपको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको आईपीओ को अवॉइड करना है। हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 8.60 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर इस आईपीओ में QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs की ओर से भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया और पहले दिन ही QIBs पोर्शन में आईपीओ 7.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से भी खूब अच्छा बिडिंग हमें देखने को मिल रहा है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 3.51 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 11.17 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ में बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 60 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 96,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 80% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। आईपीओ के अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में भी आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और QIBs ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है मंगलम एलोई आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 80 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है और आईपीओ 0.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्शन 0.56 टाइम और रिटेल पोर्शन 1.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर पहले दिन बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। मंगलम एलोई के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी प्रीमियम 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से
28,800 करीब प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आपको इस अमाउंट को बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको देखना है कि इसका प्रीमियम किस परसेंट पे ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 22.5% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। तो जब इसका प्रीमियम 40 से 50% पे ट्रेड करता है, यानी कि मिनिमम 40% तो प्रीमियम होना ही चाहिए। इससे अगर कम में आप अप्लाई करते हैं तो अभी मार्केट में ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो भले ही आपको प्रॉफिट नहीं मिले, लेकिन आपको बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको इस सेमी आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना है। तो इस आईपीओ में भी अभी अप्लाई नहीं करना है। ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम की बात करें तो इसका प्रीमियम देखने को ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इसके सब्सक्रिप्शन फिगर देखने का भी कोई मतलब नहीं है। इस आईपीओ को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है छाबड़ा इंफ्रा का आईपीओ। इसका प्रीमियम 60 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1,20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से 92% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन ही आपको प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। तो कभी भी ये सेमी आईपीओ को आपको होल्ड नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है कुंदन एडिफिस आईपीओ। इसका भी प्रीमियम 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 19,200 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि अभी जिस तरह की मार्केट कंडीशन है, तो ऐसे में आपको आईपीओ से प्रॉफिट की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको बेहतर तरीके से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको बुक करके एग्जिट करना है। तो अगर आप इस सेमी आईपीओ को होल्ड करते हैं तो आपका जो छोटा लॉस है वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि इसमें भी आपको एग्जिट करना है। नेक्स्ट आईपीओ है सेलेसर गजेट्स आईपीओ। इसका प्रीमियम 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से 54% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है कोडी टेक्नोलैब आईपीओ। इसका प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 19.25% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है हॉलमार्क ऑप्टोमेट्रॉनिक्स आईपीओ। इसका प्रीमियम 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3,000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 50% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब कुछ अपकमिंग सेमी आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है डीजी कोर स्टूडियो का आईपीओ। तो इसकी भी मार्केट में अच्छी डिमांड हमें देखने को मिल रही है और इसका प्रीमियम जहां पहले 100 पे ट्रेड कर रहा था वो अभी बढ़ के हमें 105 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 84,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 61% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है इंस्पायर फिल्म्स का आईपीओ। इसका प्रीमियम 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 60,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 50% से ऊपर का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट सेमी आईपीओ है साक्षी मिडटेक का आईपीओ। इसका प्रीमियम फिलहाल 30 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 30.93% पे ट्रेड कर रहा है। तो इन सब आईपीओ के अलावा और भी कुछ आईपीओ ओपन हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा डिमांड हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको किसी ऐसे आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है जिसकी कि मार्केट में आपको थोड़ी बहुत डिमांड देखने को मिल रही हो, क्योंकि अभी आईपीओ बहुत ज़्यादा ट्रैप वाले आईपीओ हमें देखने को मिल रहे हैं और मार्केट में भी गिरावट है। तो ऐसे में बढ़िया आईपीओ की भी लिस्टिंग हो सकता है कि आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिले। तो ऐसे में आपको काफ़ी सावधानी से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल दबा कर रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।